विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऊतक ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पादप ऊतक का एक और पार्ट। तो ये जो पादप ऊतक अगर हम देख रहे हैं, जो हम लोगों ने देखे थे, तो ये हमारा चार्ट से हमने समझा था और हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस कर लिया है वो है ये जो सरल स्थायी ऊतक का सपोर्टिंग टिश्यूज जो हैं, संभरण ऊतक, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में समझ लिया है। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं, तो ये जो सरल स्थायी ऊतक का सेकंड पार्ट है वो है संरक्षी ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके जो है ये हम इसको दो सब कैटेगरीज में समझेंगे, एक उसका एपिडर्मिस और दूसरा होगा कॉक पार्ट। और ये कॉक को अगर हम कहें तो जो पेड़ की एक छाल बनती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ये जो ऊतक का हमने चार्ट बना रखा है इसको समझ लेते हैं। तो जो हमारा सरल स्थायी ऊतक है हमने उसको मेन दो पार्ट्स में रखा है, संभरण ऊतक और संरक्षी ऊतक। संभरण का मीन्स है सपोर्टिव, तो जो सपोर्ट दे रहे थे, जो उसको स्ट्रेंथ दे रहे थे। और जो हम संरक्षी की बात कर रहे हैं मीन्स आप उसका इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो प्रोटेक्टिव, जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और प्रोटेक्शन किससे? कुछ गैस है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन किससे चाहिए होगा? हाँ, बाहर का वातावरण से, कि जब तेज पानी पड़ रहा है या अगर हम देखते हैं कि पानी है, हवा है, धूप है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो प्लांट का अगर हम देखें तो वो पूरा एक नेचुरल वे में उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है। तो जैसे अगर हमें अपने का संरक्षण करना है, हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, बाहर होते हैं तो किसी छांव में चले जाते हैं। लेकिन पेड़ जो है, पेड़ का तो अपना एक स्थान है, वो अपने स्थान से मूव नहीं कर सकता है। तो उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि ये जो बाहर के एडवर्स कंडीशंस हैं जिनसे नुकसान हो सकता है उससे वो बच सके। सो बच्चों, आज हम लोग संरक्षी ऊतक की बात करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एपिडर्मिस देखें तो देखिए ये होती है एपिडर्मिस। तो जब भी हम कोई एक कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोगों ने देखा था ना कि कोशिका में हमने उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत हमारे डिफरेंट प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होते हैं। तो उसको और डिटेल में हम देखेंगे। अगर हम जब एक स्टेम है, आपका कोई तना है, उसका जब हम एक सेक्शन काट कर देखेंगे, चाहे हम उसको एक हॉरिजॉन्टल वे में काटें या वर्टिकल वे में काटें, तो हमें पूरा एक सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आपने अभी देखा था कि किस प्रकार हमने इससे पहले वाले जो हमारे सेशंस हुए थे तो उसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इनके बारे में पढ़ा था। वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस होता है ये पौधों के सभी भाग, जैसे आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, पौधे के जितने भाग हैं उनकी जो है उसकी जो सबसे बाहरी जो परत होगी वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये देखिए, ये हमने जब एक तने को काट कर देखा है तो उसका जो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये एक्चुअली ये तने का पिक्चर मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये रूट का है। तो जैसा हमने देखा ना, एपिडर्मिस हम चाहे तना काटे, रूट काटे, जो आपका जड़ हो गया, तना हो गया या पत्ती, कुछ भी काटे, हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए कैसे मैंने पहचाना कि ये मेरे पास जो पिक्चर है ये एक जड़ की है। जड़ को काट के जब उसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखा है तो क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर देखिए ये दिखाया, तो इसका अर्थ है ये हमारे पास जो पिक्चर है ये है एक जड़ को काट कर देखा। ऐसी जब तने को काटेंगे उसमें भी हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस की होती है। अब हम लोग अगर पत्ती के एपिडर्मिस की बात करते हैं तो हम है ना, एपिडर्मिस हमारा चाहे हम जड़ ले, तना ले या पत्ती ले, हर प्लांट के हर पार्ट में हमें जब हम उसका सेक्शन देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें एपिडर्मल लेयर दिखाई देती है। तो पत्ती की जो एपिडर्मल लेयर होती है ये अगर देखें तो जनरली
उसको क्या करते हैं हम दो पार्ट्स में एक डिवाइड कर देते हैं। एक होती है ये ऊपर की एपिडर्मिस, जो सिंपल एपिडर्मिस है, उसको आप काफी बुक्स में आपको अपर एपिडर्मिस करके भी देखने को मिलेगा, और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। तो ये जब हम पत्ती का सेक्शन उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हम लोअर और अपर एपिडर्मिस कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो सब हम जब डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अभी मेन जो है, जो पत्ती की एपिडर्मिस में क्या होता है, हमें स्टोमेटा मिलते हैं, हिंदी में उसे रंध्र भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं स्टोमेटा, इनका क्या कार्य होता है, ये होते हैं वायुमंडल से गैसों का जो एक एक्सचेंज चल रहा है। क्योंकि हम जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जब उनको फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है। लेकिन अगर उनका जो रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है, तो उनके अंदर भी रेस्पिरेशन की, श्वसन की क्रिया चल रही है, उस समय वो ऑक्सीजन ही अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जैसे हम बाकी जीव करते हैं। तो ये याद रखें, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का भी इनटेक है और प्लांट्स में ऑक्सीजन का भी इनटेक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो जो स्टोमेटा का कार्य है वो यही है कि वो जो वायुमंडल से गैसों का जो आदान प्रदान चल रहा है वो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो है वो ट्रांसपिरेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, इसकी क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा एक कंट्रोल होती है, कि वो कंट्रोल करता है कि कितना हम मुझे जो मेरे उस प्लांट के अंदर जो जल के परसेंटेज है, कितना उसको इवोपरेट करके अपने प्लांट बॉडी से बाहर निकालना है और कितना अवशोषण करना है। तो ये सारा जो कुछ है ये स्टोमेटा कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है, तो एक्चुअली स्टोमेटा में क्या होता है, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। तो गार्ड सेल्स समझ लीजिए जैसे ये इस टाइप से, तो जब गैस से बाहर निकलनी है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलनी है वो खुल जाते हैं, और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करनी है वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसी, तो ये खुलते और बंद होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ड्राई सीजन है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जनरली ये बंद ही रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं कि जितना पानी उनके प्लांट बॉडी के अंदर है वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि जड़ उनका और जल का अवशोषण नहीं कर पा रही है। लेकिन कभी कभी जब आपका बारिश बहुत हो गई है और उसमें आपका एक पानी काफी नीचे है जिसका प्रेशर पड़ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी खुल के अपना जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उससे करते हैं। तो इस प्रकार जो होता है स्टोमेटा, देखें तो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो स्टोमेटा होता है, ये सबसे पहले हम अगर एक जनरल में देखें ये पत्तियों में होता है, और पत्तियों का अगर हम डिटेल देखें तो उसकी लोअर एपिडर्मिस, या अगर अभी आप कहें तो खाली एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में भी लोअर अपर एपिडर्मिस का नहीं है, तो आप एपिडर्मिस भी बोलेंगे वो भी ठीक माना जाएगा, उसमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जड़ की एपिडर्मिस, जो मैंने पहले भी आपको एक फोटो दिखाई थी। तो पहले जड़ का देखने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रूट हेयर्स हैं जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। अब इनका क्या कार्य, तो सबसे पहले हम जड़ की जो एक प्लांट के लिए वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। जड़ का क्या कार्य होता है किसी प्लांट के लिए, जल अवशोषण करना, जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करना। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें हैं। ये अगर कहें दो चीजें हमारे पास नहीं है, ये जड़ ये कार्य करती है। क्लियर हो गया। तो अब जो ये जड़ का जो एक अवशोषण की जो क्रिया चलती है, तो वो उसकी और एक बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब उसके रूट हेयर्स उसके एक सपोर्टिव काम करते हैं। मीन्स क्या होता है, देखिए अगर हम खाली इतनी जड़ को सोचे और ये ऐसा जरा सा इमेजिन करें कि रूट हेयर्स नहीं है, तो क्या होगा, पानी बस यहीं पे ही अवशोषण होगा उसका, या खनिज लवण है उनका यहीं अवशोषण होगा।
लेकिन ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अवशोषण की जो एक सतह होती है उसको वो और इंक्रीज कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि देखिए फिर जल अवशोषण यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो एक उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइस होते हैं, या आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में कि उसमें एक उंगलियों जैसी संरचना होती है और वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो कोई भी चीज, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी, अगर हमारे पास एक इतना बड़ा एक कंटेनर है और उसमें हमें बहुत लंबी रोप डालनी है, तो उतनी लंबाई का तो ना हम कंटेनर नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम घुमा घुमा के उस जो रस्सी है रोप को उसके अंदर रख देंगे। तो ऐसी जहां ये ऐसी एक एक्स्ट्रा जो ये विलाई लाइक जो घूमी हुई चीजें होती हैं, तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, एब्जॉर्प्शन और ज्यादा फिर एक इंक्रीज होता है। तो जड़ में उपस्थित बाल जड़ की अवशोषक सतह को एक इंक्रीज करते हैं। इस कारण जड़ की पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा एक आगे बढ़ जाती है। तो ये हुआ जड़ की एपिडर्मिस। और यहाँ पे अगर हम, ये तो अभी हमने जो डिस्कस करा था वो कि जड़ के जो रूट हेयर्स है उनके बारे में। और यहीं पर देखिए जो रूट हेयर है, ये जो एपिडर्मल लेयर होती है इसकी, इसी से ही के कनेक्शन में होते हैं। तो जड़ में ये है आपकी एपिडर्मिस। तो हमने पत्ती का देख लिया, हमने जड़ का मैंने पहले भी स्ट्रक्चर दिखाया था, और आपकी बुक में स्टेम का भी दे रखा है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बाहर की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये तने का सेक्शन काटा हुआ इसका स्ट्रक्चर है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस कहलाती है। समझ में आ गया? ओके। सो अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो एपिडर्मिस हमने सबका रूट में भी देख लिया, हमने आपका स्टेम का भी देख लिया, हमने आपका पत्ती का भी देख लिया। दूसरा जो आज हम एक और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको अब जो हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो हमारे मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जो बाहरी सतह पे एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिन की, वो एक लेप जैसा होता उसकी होती है। क्या आप बता सकते हैं वो क्यों होती है क्यूटिन की मरुस्थलीय में? बिल्कुल ठीक है, हमें वहां पे पानी का एक संरक्षित रखना है प्लांट बॉडी के अंदर, उसका इवोपरेशन हमें कंट्रोल करना है। तो इसलिए वो एपिडर्मल लेयर उसको एक प्रोटेक्शन देती है। दूसरा आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं वो है, हम छाल कॉर्क कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हमारा एक पौधा है वो जब एक बड़ा हो रहा है और वृक्ष में चेंज हो रहा है, तो जब जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु एक बढ़ती है और वो हमारे एक जितने पुराने होते चले जाते हैं, तो उसके क्या होता है, जो अगर बिल्कुल आउटर सरफेस पे एक सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ एक परिवर्तन होने लग जाता है। तो आप ये याद रखें कि बाहर की तरफ जो टिश्यूज है वो बहुत एक प्रोटेक्टिव का कार्य, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे किसी हमारा पौधा है वो पुराना हो रहा है, वो वृक्ष रूप में बदल रहा है, तो वो जो हमारे जो ऊतक है, बाहरी सतह पर जो ऊतक है उनमें थोड़े से चेंजेस होने लग जाते हैं। और चेंजेस में क्या होता है कि एक दूसरी विभज्योतक की पट्टी तने की एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। ये जो हमने सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि जो ये जो धीरे धीरे जो एक बाहर की जो सुरक्षात्मक ऊतक का जो एक परत है वो क्या होती है, वो दूसरे विभज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। और बाहर जो बिल्कुल आउटर सरफेस की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस सतह से फिर अलग होने लग जाती हैं। तो देखिए एक दो लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है।
और ये पौधों पर बहुत परतों वाली एक मोटी छाल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार जो एक एपिडर्मल लेयर है वो और एक में उसमें चेंज होने लग जाता है, और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक जो आपका ऊतक है उसकी एक पट्टी बनने लग जाती है, और दोनों का सरफेस अगर कहें वो एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं रहती है, थोड़ा डिफरेंस रहता है, और वो ही हम कहते हैं एक जो पेड़ है उसकी छाल बननी शुरू हो जाती है, उसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे और ये पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है, और ये जो छाल होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती है ये मृत होती है, डेड कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होते हैं, और ये बिना अंत्य कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होते हैं। इनके जो सेल्स के बीच में कोई भी हमें स्पेस नहीं मिलता है, और उनका तो वो जिस प्रकार वो नए सेल्स आपस में एडजस्ट हो रहे हैं तो आपस में कोई भी एक स्पेस नहीं बचता है। और इनकी भित्ति पर क्या होता है, सुब्रिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बना। तो इस प्रकार क्या होता है, छाल बनने से पूरा जो एक पेड़ है उसको एक सुरक्षा मिलने लग जाती है, क्योंकि जितना वो पुराना होता है तो हम कहते हैं उतना ही स्ट्रांग हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि छाल का निर्माण हुआ, और उस छाल के निर्माण से वो बाहर का जो एक चाहे हवा का प्रेशर आ रहा है आपका, या टेम्परेचर में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, या पानी का बहुत तेज बारिश है, तूफान है, उन सब से वो एक सुरक्षा प्रदान करता है। और इसलिए अगर हम छाल को, अगर पेड़ की छाल को हम निकाल दें तो अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनका लाइफ। ये नहीं है कि वो ट्री डेड हो गया, वो खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल सेपरेट लेयर हो गई है जो सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। और बाकी जो अंदर जो बाकी के जो अंदर टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, खनिज लवण को लेकर जा रहे हैं जड़ से पौधे के और पार्ट्स में, और पत्तियों से वो भोजन जो निर्माण हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अंदर वो पूरा एक कार्य चल रहा है। लेकिन जो छाल के से अलग, और जो छाल है वो एक प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है, और उसको अगर हम छील भी देते हैं तो पेड़ को कोई इतनी हानि नहीं होती है। तो ये होता है जिसको हम छाल, कॉक किसी भी वर्ड से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा आपका ना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लीजिए, और आप एक दो बार इसको पढ़िए तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो अब आज जो हमने पढ़ा है, तो बच्चों आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप एक बार खुद भी रीड आउट करें कि ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हर लाइन में एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसलिए उसका हमने आपको बुक से समझाया है, और बाकी जो हमने एपिडर्मल लेयर है उसको मैंने आपको स्लाइड की हेल्प से समझाया है। तो इसको पढ़ें, और नेक्स्ट सेशन में हम यही जो हमारे प्लांट टिश्यूज का पार्ट चल रहा है इसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।